नहीं नहीं, उनसे कुछ नहीं पूछ सकते आप डायरेक्टली। बैठिए बैठिए बैठिए। अरे सबका अभिनंदन श्री नकली सिंह, एक को छोड़कर आप बैठिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रथम बार चुन करके यहाँ पर आया हूँ, सहारनपुर से, उत्तर प्रदेश से, और मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया बोलने का। इसमें बधाई की बात तो कुछ नहीं, धन्यवाद की धन्यवाद, आभार व्यक्त आभार करता हूँ। हमारे सम्मानित मित्र ने, प्रभुदास कोठारिया जी ने ऐसा प्रस्ताव, ऐसा सुझाव और इस प्रकार का ये प्राइवेट मेंबर बिल रखा यहाँ पर, जिसको सारा देश पसंद करता है। इस देश की आबादी लगभग 1 अरब होने को जा रही है और आज सारे देश में बेरोजगार की बहुत एक घोर संकट है। जितने देशों की आबादी विश्व के अंदर है, बहुत से देशों की आबादी इतनी भी नहीं है जितने हमारे यहाँ बेरोजगार हैं, तो बड़ी भारी एक समस्या है, देश के सामने विकट समस्या है। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि कितना अच्छा ये प्रस्ताव है, कितने अच्छे वक्ता बोलने वाले, लेकिन मुझे कष्ट होता है कि हम श्रोता लोग यहाँ पर कितनी संख्या में, इतने बढ़िया प्रस्ताव के बाद भी। तो महात्मा गांधी जी ने, पूज्य महात्मा गांधी जी ने आखिर ये चरखा क्यों चलाया था? क्या उनके दिमाग में ये बात थी, जब वो स्वराज की कल्पना कर रहे थे, उनके दिमाग में ये भी थी कि ये लघु, कुटीर और कृषि उद्योग इस देश में पनपेंगे, और उन्होंने इस प्रकार से सब कार्य भी किया था। लेकिन देखने को मिल रहा है आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा जूता बनाने वाला, सबसे बड़ा मोची बाटा है, और इसी देश में सबसे बड़ा लोहार टाटा है। ये समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों को करना चाहिए, हमारे नीति निर्माताओं को, हमारे कर्णधारों को ये करना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, कि जो चीजें स्मॉल स्केल पर बन सकती हैं, लघु उद्योग बना सकते हैं, कुटीर उद्योग बना सकते हैं, कृषि उद्योग बना सकते हैं, वो लार्ज स्केल पर जो बनाते हैं उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। वो जो चीजें स्मॉल स्केल पर बन सकती है वो केवल स्मॉल स्केल पर बने, नहीं तो क्या होता है फिर ये मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर कंपटीशन को अटेंड नहीं कर सकते, और सारा देश इस स्थिति में पहुंच गया। कितने अच्छे लोग हमारे कुम्हार, जिनको हम प्रजापति कहते हैं, अगर उनको संरक्षण दिया जाए, सरकारी उनको फाइनेंस दिया जाए और इस प्रकार की उनको सुविधाएं दी जाए, तो बहुत अच्छी क्रोकरी बना करके सेवा कर सकते हैं इस देश की। और मित्रों, हमारे यहाँ तक की जो टीलर है और जो हल है, उसकी खुरपियां भी लार्ज स्केल पर बनने लगी हैं, तो हमारा वो लोहार कहाँ जाएगा? हमारा इस प्रकार से गांव के अंदर एक स्थिति, और हमारा वो कोरी, वो हमारा जुल्हा बंधु या अंसारी भाई, वो आज कहाँ है, कहाँ स्थिति है? और ये जो बड़े बड़े शहरों के अंदर आप देखने को आपको मिलता है कि कितनी बड़ी संख्या में झुग्गी झोपड़ियां हैं। जरा इनका अगर पिछला इतिहास उठाया जाए तो बहुत हुनरबाज लोग हैं, बड़े कलाकार लोग हैं, इन्होंने बड़ा काम किया होगा उस समय, लेकिन आज इस प्रकार की व्यवस्था उनको देखने को नहीं मिलती कि वो अपने काम कहाँ करें और किस प्रकार से अपने लघु उद्योगों को चलाएं। स्थिति ऐसी आ रही है कि गांव से लोग छोड़ करके शहरों की ओर भाग रहे हैं रोजगार के लिए, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि गांव खाली हो जाएंगे। धीरे धीरे गांव की आबादी इस हिसाब से माइग्रेट कर रही है शहरों की ओर। तो मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि अपने देश में यदि कुटीर, लघु और कृषि पर आधारित अपने देहात के अंदर, गांव के अंदर बहुत सा समय ऐसा रहता है जो लोग खाली रहते हैं। किसी समय में वो कुटीर उद्योग धंधे अपना करते थे। बहुत अच्छे हमारे कहार भाई जो रहते हैं गांव के अंदर, बहुत अच्छे, वो क्या नाम, बड़े बड़े टोकरे बना करते थे, बड़ी चीजें बना करते थे, लेकिन आज उनके पास पैसा नहीं है। ये भी सही है कि बिजली नहीं है गांव के अंदर और सारी सुविधाएं इस प्रकार से नहीं है, तो इस सुविधाएं देने का काम सरकार का है। नहीं तो इतनी बड़ी आबादी, ये 90 करोड़ से ज्यादा की आबादी या 1 अरब के करीब की आबादी, क्या हो रहा है इसका, कहाँ होगा इसका, क्या स्थिति बनेगी अगर हम लोगों को काम नहीं मिलेगा? अपने देश के अंदर इतनी बड़ी आबादी है, इसलिए इसको काम चाहिए। ये तो बड़े बड़े उद्योग तो वहां लगने चाहिए जहां आबादी कम है। हमारे यहाँ तो हाथ की कोई कमी नहीं, श्रम की कोई कमी नहीं, लेकिन श्रम का महत्व होना चाहिए, और श्रम का महत्व तब होगा जब उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, संरक्षण मिलेगा, फाइनेंस का भी मिलेगा और सामाजिक भी मिलेगा। तो इस दृष्टि से मेरा मात्र इतना ही कहना है, क्योंकि आज पहला ही दिन है बोलने का। तो सरकार और बिना सरकार सभी लोगों को चाहिए कि ये लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और कृषि पर आधारित उद्योग, जितनी बड़ी संख्या में इनको जाल के रूप में आप बिछाओगे तो ये अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगा और स्थिति देश के अंदर ऐसी आ जाएगी कि लोग बाग सम्मान से जीना सीखेंगे। नहीं तो बड़ा एक प्रकार से ऐसा लग रहा है चेहरे बदल गए हैं। जो लोग शहरों में चले गए बड़ी बड़ी कोठियों के अंदर, समझ में नहीं आता
कि जो लोग कोठियां बनाते हैं और जब बन जाती है 25 मंजिल बिल्डिंग, जो बनाते बनाते कई लोग हमारे श्रमिक बंधु गुजर जाते हैं, गिर जाते हैं, ऊपर से मर जाते हैं, और जब वो बन जाती है तो उस पर लिख दिया जाता है नो एडमिशन। बड़ी बुरी स्थिति है। और हम लोग भी अगर शहर में 20 साल भी रहेंगे तो हमारा चेहरा नहीं बदलेगा। तो इस दृष्टि से हमारी एक प्रकार से पहचान जो है, ऐसा लगता है कि हम लोग लेमैन है। तो इस दृष्टि से अगर सम्मान नहीं मिलेगा, आर्थिक प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, कुटीर उद्योग धंधे पनपेंगे नहीं। आपको यह भी स्मरण होगा कि अपने देश में ढाका की मलमल आज तक इतनी प्रसिद्ध है कि दुनिया में इस प्रकार का कोई महीन और इतना अच्छा कपड़ा किसी ने आज तक बना नहीं। आपका ही दिल्ली के अंदर महाभारत के जमाने का एक इस्पात का खंभ खड़ा है, यहाँ पर लोहे का खंभा खड़ा है, आज तक उसमें जंग नहीं लगा। अपने देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, लेकिन थोड़ा सरकार का चिंतन बदलना चाहिए। और अब तो विदेशी कंपनियां आ रही हैं और भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो मेरे मित्रों, मेरी यही केवल प्रार्थना, इस प्रस्ताव का मैं भरपूर समर्थन करता हूं, लेकिन सरकार से और सभी लोगों से यह भी निवेदन करता हूं कि इस ऐसे प्रस्ताव पर गंभीरता से सोचकर इसको एक प्रकार से अच्छी तरीके से लागू करना चाहिए, ताकि देश की बेरोजगारी की समस्या सदा के लिए समाप्त हो। धन्यवाद। थैंक यू। श्री पी षणमुगम नहीं है। श्री कौजल